आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों और किस्सों का सफर में स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का, रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया। आंखें हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती, और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी न होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थीं। और उनका रोना महज बेसूरना न था, वो बआवाज बुलंद रोती थीं। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दादा दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरात ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रुखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आंच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी न खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूं, और अगर जबान तस्कीन या तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता, लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भलामानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमाए बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुत जल्ला होता है, वालदैन का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनके नाला और फरियाद पर ध्यान न देता था। वहां अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों को गालियां देने लगती तो रूपा मौकाए वारदात पर जरूर जाती। इस खौफ से काकी अपनी शमशीर जबानी का शायद ही कभी इस्तेमाल करती थीं। हालांकि रफा शर की ये तदबीर रोने से ज्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था, और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआनिदाना सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्त ए ततावुल से बदर जहां काबिल तरजीह थी। इस मुनासिब अदराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कबित सुना रहा था और बाज सुखन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तहक है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस दहकानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुख राम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गही थीं और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े हुए थे। एक में पूरियां कचौरियां निकल रही थीं, दूसरे में समोसे और पीरा केन बनती थीं। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में ख्याल गम की तरह बैठी हुई थीं। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थीं, शायद मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेइख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सकें। आहा, कैसी खुशबू है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों ही के लाले हैं तो ऐसे नसीब कहाँ कि पूरियां पेट भर मिलें। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजे में एक हुक्सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्होंने फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रहीं। घी और मसाले की खुशबू रह रहकर दिल को आपे से बाहर किए देते। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूरी फूरी नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कराह के सामने ही बैठूं।
पूरियां छन छन करके कड़ाह में तैरती होंगी, कड़ाह से गर्मा गर्म निकलकर कठौते में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुत्फ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाओं के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासिमडी की हालत में कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मान रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसने ये न कहने लगे कि इतने ही में उबल पड़ें। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कशमकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है। कोठड़ी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भूख तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। नोच ऐसी जीभ, दिन भर खाती न रहती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। डायन मरे न माझा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूंसती है, जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगें तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए लेकिन पहले तुम्हारी पूजा कर दे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गईं। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हिस्सियात इस तरफ रुजू हो गई थीं। जैसे नदी में जब कराड़ का कोई बड़ा टुकड़ा कट कर गिरता है तो आसपास का पानी चारों तरफ से सिमट कर उस खला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। औरतों ने जोनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतगार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सबके सब खाना चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की पर खोली पर झुंझला रहे थे, वो इस कैद को बेमानी व मोहमल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थीं कि कहां से कहां रही। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खाना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कि कोई न बुलाने आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए, जोनार गाया जा रहा है। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गईं और धीरे धीरे गुनगुनाने लगीं। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे। किसी की बोल चाल सुनाई नहीं देती, जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये यकीन कि अब एक लम्हे में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे, इन्हें लिहाज नहीं है, कहा करें। इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मगर वाई किस्मत इश्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था और कनखियों से देखता था कि और लोग भी खा रहे या नहीं। कोई इस फिक्र में था कि तेल पर पूरियां छूटी जाती हैं, काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटकारता था, लेकिन दूसरा शकूर अलिफ मानते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई
उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों के थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादिहंद मदरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्ज बार लू के झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूरे अथल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी, तिफलाना शोखी और शरारत की उसमें बू तक न थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठकर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक न खाई थीं, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थीं। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थीं। उसका दिल बेफार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा दाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की निगाह दरवाजा वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गईं। जब उनके होश बजा हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझ गईं कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। राम, क्या खाऊं, पेट में आग जल रही है, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा। उन लोगों को इतनी दया भी नहीं कि बुढ़िया ना जाने कब मर जाए, उसका रोया क्यों दिखाएंगे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूं कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सूझे न बूझे। अगर आंगन में चली गई तो क्या बुद्धराम से इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी और इतनी दुर्गत करके भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात न पूछी। जब तब ही न दिया तो अब क्या देगी, ये सोचकर मायूसाना सब्र के साथ लेट गईं। रिक्कत से गला भर भर आता था, लेकिन मेहमानों के सामने लिहाज से रोती न थी। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मान लाओ। लाडली, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो अम्मा मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। दिल महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। सब्र का बांध जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती हैं। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनकी मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और धरी भूख की मारी फातिरुल अक्लब बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। कितना लजीज था सालन, कितना मजेदार, कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। काकी फुतूरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूं जो मुझे न करना चाहिए। मैं दूसरों के झूठे पत्तल चाट रही हूं, लेकिन बुढ़ापे की हिर्स मर्ज का आखिरी दौर है।
जब सारे हवास एक ही मरकज पर आकर जमा हो जाते हैं। बूढ़ी काकी में ये मरकज उनका हुस्न जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसके दिल की जो हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों का झूठा पत्थर टटोले, इससे इबरतनाक नजारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा रकीक और हकीर फेल कर रही है। ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया। इबरत के सामने गुस्से का जिक्र क्या, दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने सद के दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदरजी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय मैं कितनी बेरहम हूं। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण ऐ ईश्वर मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। मुझे माफ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया। मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकरीब के दिन भी पेट भर कर खाना न दे सकी। महज इसलिए न कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेज़बान है। उसने चराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मसरत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयां पाकर मार और घुड़कियां सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नजारा देख रही थी। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।